नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं इस समय पालघर लोकसभा सीट पर हूं और यहां पर लोग क्या सोचते हैं। अब तक जिस तरीके से पालघर लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार शुरू हो जाना चाहिए था वो नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि महायुति ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है और अभी भी ये सीट किसके कोटे में जाएगी इस पर बहस चल रही है। हमारे साथ तमाम सारे लोग हैं, आज उनसे बातचीत करेंगे कि पालघर में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस बार चुनाव होगा और जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ के तमाम सारे लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। हम सबसे पहले आप बताइए कि पालघर में इस बार जनता किस आधार पर वोट करेगी। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पालघर का मुख्य विषय है। मुंबई के पास होने के बावजूद काफ़ी जो पहले की सरकारों ने इसको निगलेक्ट किया, लेकिन अब देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और देवेंद्र जी के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। और डेफिनेटली जनता इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए है कि उन्होंने इस क्षेत्र का विकास किया है। ये क्षेत्र पहले निगलेक्टेड था डेवलपमेंट के विषय में। आपको लगता है कि ये क्षेत्र विकसित हो चुका है और मुंबई के बगल में है और इतना सारा विकास हो चुका है कि अब विकास के आधार पर वोट देंगे लोग? अभी हम कहेंगे कि पालघर में इतना विकास तो नहीं हुआ है और भाजपा सरकार आएगी तो बहुत सारा विकास हो जाएगी। जैसे कि बच्चों को खेल की सुविधा मिलनी चाहिए। यहाँ एक भी स्टेडियम नहीं है तो बच्चों को खेलने के लिए मुंबई जाना पड़ता है, ये सही नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे तो सरकारी स्कूलों की भी सुविधा बहुत अच्छी नहीं है। तो ये सारी सुविधाएं हैं, शिक्षा हो गया, आपका मेडिकल हो गया। आज भी वसई विरार से लोगों को मुंबई जाना पड़ता है। तो भाजपा की सरकार आनी चाहिए और भाजपा ही एक ऐसी सरकार है जो यहाँ पर विकास कर सकती है। लेकिन भाजपा तो सेंटर में 10 साल से है, यहाँ पर भी 2.5 साल से है, उसके पहले भी 5 साल देवेंद्र की सरकार थी। आपको लगता है कि इतना विकास नहीं हो पाया है? देखिए, थोड़ा सा क्या है कि समझाने का विषय है। भाजपा सरकार ऑलरेडी है स्टेट में, देवेंद्र जी एकनाथ जी के अजित पवार जी के नेतृत्व में। तो भाजपा सरकार आने का कहने का मतलब था भाजपा सरकार और मोदी जी की सरकार सेंटर में आई और स्टेट में तब से विकास शुरू हुआ है। उससे पहले ये पूरा क्षेत्र वसई से लेकर पालघर तक, ये जो पालघर लोकसभा का क्षेत्र है, डेवलपमेंट जीरो था। यहाँ केवल जो है किसी भी प्रकार का जनता को सुविधा नहीं मिल, जो उन्होंने कहा मुंबई जाना पड़ता था, ये पहले की परिस्थिति थी, ये सच्चाई कह रहे हैं। परंतु अब जो है पिछले 10 साल में हॉस्पिटल, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर प्रकार से कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस, सब कुछ बन रहा है। और बुलेट ट्रेन, मैंने एक बार दोबारा रिपीट कर दूं आपके दर्शक के लिए, जो बुलेट ट्रेन विश्व प्रसिद्ध जो कॉन्सेप्ट है, बुलेट ट्रेन का एक स्टॉप जो है मोदी जी ने पालघर विरार को दिया है। लेकिन ये डेवलपमेंट, लेकिन बुलेट ट्रेन को लेकर तो लगातार विपक्ष कह रहा है कि वो तो उद्योगपतियों के लिए है। वो मुंबई से जो हीरा व्यवसायी हैं वो अहमदाबाद जाएंगे, जो टेक्सटाइल के व्यवसायी हैं वो अहमदाबाद जाएंगे, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट अहमदाबाद जाएंगे। और यहाँ पर पालघर में अगर स्टॉप दे भी दिया तो यहाँ के लोगों को बुलेट ट्रेन से क्या फ़ायदा है? देखिए, ये समझदारी की बात होनी चाहिए। स्टॉप और कौन सफ़र कर रहा है विषय नहीं है। बुलेट ट्रेन के कारण 20,000 CR का यहाँ पे निवेश होगा। यहाँ कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, मॉल्स, यहाँ का जो रेट, प्रॉपर्टी रेट बढ़ेगा। यहाँ की जनता कम से कम, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, 5 से 6 लाख लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार बुलेट ट्रेन की वजह से मिलेगा। एक स्टॉप पालघर है, एक स्टॉप जहाँ हम खड़े वहाँ है। बुलेट ट्रेन से रोजगार मिलेगा? बहुत ज़्यादा। बुलेट ट्रेन से तो रोज़गार मिलेगा, आपका लोगों के आने जाने की सुविधा मिलेगी तो लोग बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे। यहाँ पे अच्छे टीचर आ सकेंगे, अच्छे डॉक्टर्स आ सकेंगे तो रोज़गार तो बढ़ेगा। आप भी बताइए, युवा हैं यहाँ पे, किस आधार पर लोग वोट करेंगे? क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको लोग ध्यान में रखे हैं कि इस बार चुनाव आएगा तो ये मुद्दा है, इस मुद्दे के आधार पर वोट करेंगे? डेवलपमेंट पहला तो, और दूसरा यहाँ के एजुकेशन पे देंगे क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन बहुत ही कम है। पालघर साइड से, वाड़ा साइड से यहाँ पे लोग 2-2 घंटा ट्रैवल करके यहाँ पे आके पढ़ रहे हैं। पालघर साइड कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो कुछ भी हुआ है, पालघर साइड कुछ भी नहीं इस टाइम पे। इसलिए ज़्यादा करके एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए उनको। क्या और क्या चीज़ें हैं? क्या विकास हो चुका है? मुंबई से 40 किलोमीटर की दूर हेल्थ के मामले में यहाँ जीरो है विकास। महानगर पालिका में जो डॉक्टर्स हैं वो भी अभी उतनी फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं हेल्थ के लिए। बिल्कुल, हमारे साथ और भी तमाम सारे लोग हैं। आप ये बताइए कि किस आधार पर आप लोग इस बार वोट करने जाएंगे? पालघर लोकसभा सीट पर इस बार क्या मुद्दा होगा? देखिए, पालघर जो ज़िला है वो 40 किलोमीटर मुंबई से दूर है और देखेंगे जो पालघर डिस्ट्रिक्ट बहुत पिछड़ा हुआ है एज़ कम्पेयर टू अगर बॉम्बे से देखेंगे तो रीज़न क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रही है। लाइक अगर आप रोड का कनेक्टिविटी देखेंगे तो बॉम्बे से बहुत कटा हुआ है। अगर आज जाना है किसी को बाई रोड 2 घंटे लगता है, एक ही ब्रिज है, ठीक है, तो ब्रिज नहीं है यहाँ पे, कनेक्टिविटी नहीं है, 2 से 3 घंटे लग जाता है। कोविड कॉल में हम लोगों ने देखा है
कि रोड के लिए इतना ट्रैफिक होता था, 4 घंटे 5 घंटे बॉम्बे पहुंचने के लिए लगता था। तो इसलिए मेरा 40 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे रास्ता। यस, तो सोचिए आप मतलब कनेक्टिविटी क्या है, डेवलपमेंट कहाँ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मतलब चलो हर जगह पे डेवलपमेंट कर रहे हो, बट पालघर भी एक इंपॉर्टेंट मतलब बॉम्बे का पार्ट है, महाराष्ट्र का पार्ट है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए मेरा रिक्वेस्ट है, मैं बोलना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे भी आप डेवलपमेंट करें, यहाँ पे भी लाइक कनेक्टिविटी बढ़ाएं, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने के लिए कनेक्टिविटी बढ़ जाए। बिल्कुल, यहाँ पर और तमाम सारे लोग हैं। महिलाओं को लेकर के किस तरीके से लोग सोचते हैं, क्या यहाँ पे हेल्थ सुविधा सही है, सारी चीज़ें सब कुछ ठीक है? सही नहीं है और बहुत ज़रूरी है हेल्थ हो और यहाँ और भी हॉस्पिटल बने, सरकारी हॉस्पिटल बने। सरकारी हॉस्पिटल यहाँ नहीं है तो उसकी ज़्यादा आवश्यकता है हमें। और दूसरी बात है, डेवलप हो रहा है, वेस्ट डेवलप हो चुका है, ईस्ट डेवलप होना बाकी है, हो रहा है। मोदी जी इस बार 400 पार करेंगे, आगे भी होगा ना। मतलब मोदी जी जब 400 पार करेंगे तभी डेवलप। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको लाओ तो, जब इतना हुआ है तो आगे भी होगा ना, लाएंगे तो होगा ना। इस बार लगता है आपको कि मोदी जी के चेहरे को लेकर के लोग वोट करेंगे या विकास के मुद्दे को लेकर वोट करेंगे, स्थानीय मुद्दे को लेकर? मोदी चेहरे देख के कोई करेंगे नहीं, उनका विकास जो अब तक उन्होंने जो काम किया है वो देख के लोग आगे वोट करके उनको लाना चाहते हैं, ताकि उनके ऊपर उम्मीद है लोगों को। क्या विकास मुद्दा होगा या फिर स्थानीय जातिवाद मुद्दा होगा या दूसरे मुद्दे होंगे? विकास को लेकर मुद्दा बनाया जाएगा इस बार और उसके आधार पर लोग वोट करेंगे। विकास मोदी जी ने किया भी है और लोग मोदी जी का जो चेहरा लोगों को पसंद है और विकास देखे तो मतदान जरूर करेंगे। विकास का मुद्दा तो होगा ही। और मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं। आप बताइए कि इस बार क्या इशू है, किस मुद्दों के आधार पर पालघर लोकसभा सीट पर चुनाव होगा, जनता क्या सोचती है? देखिए, ऐसे पालघर के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे, एक तो राष्ट्रीय राजनीति जो जिस तरह से यहाँ मजबूत होनी चाहिए वैसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कुछ कोशिश करती है, बाकी पहले की जो कांग्रेस थी वो लगभग यहाँ के स्थानीय पार्टी के साथ में उनका एक तरह से समावेश हो गया है। यहाँ का जो मूलभूत विषय है वो विषय ये है कि यहाँ रोड कनेक्टिविटी बहुत ख़राब है, यहाँ स्वास्थ्य के लिए बहुत लोगों का ये है। लेकिन हम सबको सोचना चाहिए, पालघर जो है ये MMRDA में भी आता है। MMRDA आने के बावजूद भी जिस तरह से दूसरे क्षेत्रों को, नवी मुंबई है और थाने का जो विकास हुआ वो इसमें नहीं हो पाया। उसका कारण ये है कि यहाँ का जो स्थानीय राजनीति है, जो यहाँ की स्थानीय राजनीति चलती है, महाराष्ट्र में सरकार कोई भी हो, बिना इनके हिस्सेदारी के चलती नहीं। इसके लिए जो प्रमुख पार्टियाँ हैं वो प्रमुख पार्टियाँ कभी यहाँ पे उस तरह से अपने आप को स्थापित करना नहीं चाहती हैं जिस तरह से पूरे देश में हो रहा है। पूरे देश में मोदी जी का अपना प्रभाव है, लेकिन यहाँ अगर प्रभाव नहीं है, जबकि यहाँ का खासदार एक बार नहीं 2 बार यहाँ पे खासदार भी जो हैं, जो सांसद हैं, वो कभी शिवसेना से रहे हैं, कभी बीजेपी से रहे हैं। और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि वो पहले कांग्रेस के यहाँ पे कांग्रेस मंत्री भी रहे, उसी क्षेत्र के मंत्री रहे हैं जिस क्षेत्र के लिए आज ये रिजर्वेशन में है। तो इनके विषय में भी लोग जानते हैं। 7 साल से वो यहाँ पे सांसद हैं। यहाँ पब्लिक के पास, और दूसरा क्या, यहाँ की जो पब्लिक है, जनता है, जनता यहाँ ऐसा है कि यहाँ पे जो 2 विधानसभा है, नालासोपारा और बसई, यहाँ पे उत्तर भारतीय खास करके हिंदी भाषी, वो बिहार के हों, उत्तर प्रदेश के हों, राजस्थान के हों, उन लोगों का यहाँ पे धंधा व्यवसाय उस तरह से है। इसके लिए भी, और उनका प्रभाव यहाँ की जो स्थानीय राजनीति है उस पर ज़्यादा है। बीजेपी और कांग्रेस को यहाँ पर बैसाखी की जरूरत पड़ती है और बैसाखी वो बहुजन विकास अघाड़ी है। नहीं, बैसाखी नहीं है, आप ये समझ लीजिए कि वो ट्रेन का डिब्बा है। जो भी ट्रेन यहाँ आना चाहती है उसी इंजन के फ्यूल से आती है। बिना उसके यहाँ पे किसी भी राजनीतिक पार्टी का, आज से नहीं पिछले 25 साल से जो यहाँ की राजनीति चल रही है, वो राजनीति यहाँ के स्थानीय राजनीति के आसपास आके सिमट जाती है। और स्थानीय राजनीतिज्ञ जो हैं वो अपने तरीके से इस क्षेत्र का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उस तरह से चलाना चाहते हैं और इसी तरह से चलती है। पार्टी कोई भी हो, यहाँ स्थानीय राजनीति सबसे मजबूत है। बिल्कुल, स्थानीय राजनीति सबसे मजबूत है। हमारे साथ और भी लोग हैं। अब आप ये बताइए कि लोग कह रहे हैं कि स्थानीय राजनीति यहाँ इतनी मजबूत है कि उसकी बैसाखी के बिना न कांग्रेस यहाँ पे स्टैंड कर सकती है, न बीजेपी स्टैंड कर सकती है, फिर विकास कैसे हो रहा है?
देखिए, बात ये सत्य है कि 20 काफ़ी वर्षों से 25-30 वर्षों से एक स्थानिक पार्टी का और कुछ स्थानीय नेताओं का यहाँ वर्चस्व रहा है, इस पूरे क्षेत्र में रहा है। अभी भी 3 एमएलए उनके हैं, ये सत्य है। परंतु जब 2014 में भाजपा की केंद्र सरकार आई, तो जब डेवलपमेंट का यहाँ पे होने लगा, तो जनता में लगा कि नहीं, विकास का जो मॉडल है यही मॉडल हमें चाहिए। राष्ट्रीय पार्टी के यहाँ सांसद रहे हैं, शिवसेना के सांसद रहे हैं। शिवसेना 2019 के पहले तक वो बीजेपी की अलाइंस पार्टनर रही। अब जब आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय राजनीति के लोग यहाँ चाहते हैं, तो वो तो वहाँ पे सांसद थे, बावजूद इसके यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है कि स्थानीय जो नहीं, देखिए, उसमें एक टेक्निकल आपको पॉइंट समझना पड़ेगा। जो महानगर पालिका है यहाँ की और जो स्थानीय पार्टी है, मैं बाहर से समर्थन कर रही है प्रदेश स्तर पे, तो हम ज़्यादा नहीं मैं उसके बारे में बोलना चाहूँगा। परंतु जो वास्तविकता है कि महानगर पालिका, आप जानते हो कि जो बेसिक सुविधाएं महानगर पालिका के माध्यम से, वो हमेशा स्थानीय पार्टी के पास रहा। जो विधायक था यहाँ पे, वो भी स्थानीय पार्टी से रहे हमेशा। तो उस कारण क्या हुआ कि जो पब्लिक से डेली कनेक्ट होता है, सांसद का कनेक्ट जो है वो बड़े पॉलिसी लेवल पे होता है, परंतु महानगर पालिका विधायकी का जो कनेक्ट होता है वो लोकल पार्टीज का। क्या वो मुद्दा बनेगा चुनाव में? देखिए, इस चुनाव में तो मुद्दा मोदी जी है। इस चुनाव में यह है कि मोदी जी को 400 सीट के साथ दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है, और वसई विरार से लेकर पालघर की जनता भी इसके लिए कार्यबद्ध है। और जो स्थानीय पार्टी है वो भी मोदी जी के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई है कि जो भी हुआ, परंतु हम आपके साथ हैं। आप ये बताइए कि यहाँ पर 6 घंटे लगते हैं मुंबई पहुँचने के लिए। किसी की सीरियस तबीयत खराब हो जाए तो यहीं पे सारा उपचार हो जाता है कि मुंबई जाना पड़ता है? और अगर नहीं यहाँ पर उपचार हो पाता है तो क्या इसके लिए डेवलपमेंट और होना चाहिए, खास करके मेडिकल एजुकेशन में या स्वास्थ्य में? अगर हम लोकसभा के हिसाब से देखें तो यहाँ डेवलपमेंट है। लोगों का इलाज यहाँ पर तुरंत उनको होता है। यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जिनको तुरंत सुविधा मिलती है। अभी अगर हम ट्रैवल देखें तो बुलेट ट्रेन वगैरह आ गया, तो हमारे आने जाने का भी साधन है, सब कुछ है। लोकसभा में अगर आप यहाँ के विधायक को भी देखेंगे तो वो लोग मोदी जी को ही वोट करेंगे, वो भी उनको ही समर्थन करेंगे, क्योंकि देश में विकास लाने मोदी जी के ही बस का है। क्योंकि उन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया, महिलाओं का भी विकास किया, युवाओं का भी विकास किया। ये मुद्दा बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आत्म भारत योजना के तहत आत्म भारत की योजना के तहत 10,000 रुपया के लोगों को मिलती है। विधवाओं को विधवा पेंशन योजना मिलती है। महिला पहले से मिलता है विधवा पेंशन, तो ऐसा नहीं था कि 10 साल पहले नहीं मिलता था, लेकिन आज घर घर तक पहुंचाया गया है। लोगों को घर खरीदने के लिए मिला है, उज्ज्वला गैस योजना मिली है आपको। सभी को मोदी जी ने, युवा से लेके विद्यार्थी लड़कियों को पढ़ने के लिए पैसा मिला है। अभी मोदी सरकार ने सभी वर्ग को ध्यान दिया है, कभी पक्षपात नहीं किया है, कभी। तो क्या उसको मुद्दा बनाएंगे लोग? यहाँ ये इतने जागरूक हैं कि लोग उसको आधार बना करके वोट करने जाएंगे। विक्रमगढ़ के लोग उसी आधार पे वोट करेंगे। बिल्कुल, उसको बिल्कुल मुद्दा बनाएंगे और वोट करेंगे। और आपको बता दें कि पालघर में मोदी सरकार ही आएगी। पालघर में लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिल रही है। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम इनके पास जाते हैं। आप ये बताइए कि आप यहाँ पर स्थानीय हैं, क्या इशू पर मतदान होगा? क्या विक्रमगढ़ या वाड़ा या पालघर का हिस्सा या फिर वसई, इन सब के जो रूरल इलाके हैं, वो सब में क्या मोदी जी का विकास पहुंचा है? उसके आधार पर लोग वोट करेंगे। जरूर मोदी जी की योजनाओं का तो फायदा पहुंचा ही है, और उनका जो विकास जो हमारे सरिता जी ने बताया, वो एक भूल गए थे, लखपति दीदी भी बहुत जी बनी है और आगे भी लखपति दीदी बनेगी। वो जो मोदी जी की आवास योजना है, उज्ज्वला गैस है, मुद्रा लोन है, जितनी भी भारत सरकार की सारी योजनाओं का लाभ किसी न किसी रूप में पहुंचा है। अगर नहीं पहुंचा है तो मोदी जी की आप सारे भाषण उनको सुन लो। वो हमेशा हर रैली में यही कह रहे हैं कि जिनको जो सुविधा नहीं पहुंची है उनको आप स्वयं मोदी बन के जाके बोलो कि जो आपको नहीं पहुंचा है वो मैं मोदी बन के आपकी योजनाओं का फायदा पहुंचाएगा। तो आप मोदी बन गए? मैं तो जरूर बनूंगा। वो हर रैली में, जहाँ भी रैली का उनका मैं भाषण सुनता हूँ, तो मोदी जी हर रैली में यही कहते हैं कि जो उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति मोदी जी है, आप भी मोदी जी हैं। जरूर मैं मोदी जी, और मैं भी जाके पूछूंगा अगर किसको उज्ज्वला या कोई योजनाओं का फायदा नहीं पहुंचाता है तो उनको मैं मोदी जी की तरह एक स्वयंसेवक बन के जरूर उनके रूप में मददगार बनूंगा। आपको पता है कि पालघर में सबसे ज़्यादा मेल न्यूट्रिशन के मामले सामने आए, बच्चों को, कुपोषित बच्चों के मामले सबसे ज़्यादा सामने आए। उसको लेकर के किस तरीके से लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्या उस पर काम हुआ है? आपको पता है कि किस तरीके से काम हो रहा है वहाँ पर? रोजगार को लेकर के किस तरीके से संसाधन मुहैया कराया जा रहा है?
अगर सब इसकी जानकारी की पता की जाएगी, अगर नहीं भी रहे तो बड़े लोगों को तो आवाज़ पहुंचा के इसके बारे में ऐसे ज़रूर ध्यान दिया जाएगा। और ये समस्या आपकी सही बात है, पालघर में बहुत हद तक ज़्यादा है और पालघर के विकास के लिए जो बड़े लोगों से, हमारे पदाधिकारियों से, हमारे जो स्थानीय जो है जो संगठन में, उनसे पहुँचा के इसके लिए ज़रूर पहुँचा दी जाएगी। बिल्कुल, हमारे साथ और भी लोग हैं। आप ये बताइए कि पालघर में क्या प्रमुख समस्या है, किस आधार पर? अब लगातार कनेक्टिविटी की बात पर हमेशा कहते हैं कि अगर लोकल ट्रेन बंद हो जाए तो बाई रोड जाने में लोगों को 6 घंटे लग जाएंगे। अगर घोड़बंदर का ब्रिज बंद हो जाए तो पालघर मुंबई से अलग हो जाएगा। देखिए, ऐसा है कि ये लोकसभा का चुनाव है और ये बड़ा हास्यास्पद होता है जब लोग नगर पालिका की बात करते हैं, क्योंकि जब नगर पालिका का चुनाव होता है तो नगर पालिका के बहुत दूसरे तरीके के होते हैं। विधानसभा होता है, उसका एक अलग चुनाव होता है। हम लोगों ने यहाँ पे सुना है, देवेंद्र फडणवीस जी ने आके कहा था कि बिरार की ये जो गुंडई है हम समाप्त कर देंगे। चुनाव खत्म नहीं हुआ, उन्हीं बिरार के लोगों को ये खोजना शुरू हो गया कि गणित में हमारे कैसे बैठ रहे हैं। यहाँ की जो मूलभूत समस्या है, मूलभूत समस्या यही है। यहाँ सबसे पहले हमारा जो डायरेक्ट रेलवे का जो पुराना ब्रिज है, अगर उसको यातायात के लिए बना दिया जाए, रोड ट्रांसपोर्ट के रूप में दिया जाए, तो यहाँ के लिए सबसे बड़ी सेवा होगी। एक दूसरा, रोड ट्रांसपोर्ट ऐसा है कि अभी कल रात को ही मैं आ रहा था, फाउंटन से बसई आने में 3 घंटा लगा रात को, वो भी 1 बजे रात को। 1 बजे रात को हम वहाँ फाउंटन से निकले और 3:15 बजे हम पहुँचे बसंत नगरी। या अगर उस समय यहाँ एक और दुर्घटना भी हुई। एक कल के दिन बिरार में एक जन को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ और वो बम्बई शताब्दी हॉस्टल पहुंचने के पहले वो ख़त्म हो गए, क्योंकि उनको पहुंचने में 3.5 घंटा लगा। तो लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में मेन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, जैसे अभी बुलेट ट्रेन की बात हो रही है कि इसका रोजगार, भाई बुलेट ट्रेन से आम आदमी उतना प्रभावित नहीं होगा जितना प्रभावित बिजनेसमैन होंगे, ये होंगे। और देश में इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं तो डेवलपमेंट तो होता है, लेकिन जो आवश्यक है, मूलभूत आवश्यक है, यहाँ पे एक बड़े हॉस्पिटल की ज़रूरत है, गवर्नमेंट बड़े हॉस्पिटल की ज़रूरत है। यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट, अच्छे रोड ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ से थाना की कनेक्टिविटी जो है उतना ही दुश्वार है। यहाँ से पालघर जाना है तो आदमी को 2 घंटा लगे, यहाँ से थाना जाना है तो हमारे यहाँ की कमिश्नरी सबसे बड़ा चीज़ है। यहाँ की कमिश्नरी मीरा, महेंद्र, वसई, बिरार बनाया गया और उसका हेड ऑफिस बना दिया गया मीरा रोड में। आज यहाँ से बंदा कोई अगर उठ करके बिरार से अगर वो कमिश्नरी जाना चाहे तो उसको 3 घंटा लगेगा। इसके लिए यहाँ की जनता जातिवाद में भी है, धर्मवाद भी है, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं है। मैं बच्चों से पूछूंगा, आप ये बताइए कि एजुकेशन के मामले में क्या यूथ जो पहली बार वोट कर रहा है वो क्या आधार रखेगा, किस आधार पर वोट करेगा? क्या आप लोगों को एजुकेशन के मुद्दे पर केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं वो लाभ मिली, किस तरीके से राज्य सरकार काम कर रही है, ये क्या मुद्दा होगा जब आप वोट करने के लिए जाएंगे? हम वोट करने जाएंगे तो स्पेशली तो हम तो एजुकेशन को देख के वोट करेंगे। और इस टाइम पे एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि पिछले बार भी बीजेपी की ही सरकार रही है। योगी जी आए हैं, राजनाथ सिंह जी आए, जिताने के लिए आए हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पे कुछ भी विकास हुआ नहीं। अभी मुझे यहाँ से पालघर से मुझे यहाँ आना पड़े तो मेरे को 2 घंटा स्टेशन पर रुकना पड़ेगा। और मेरा 7 बजे का कॉलेज है तो मैं 7 बजे नहीं पहुंच पाऊंगा कॉलेज, क्योंकि वहाँ की ट्रेन इतनी लेट चालू होती है पालघर से यहाँ तक आने के लिए। इसलिए मैं एजुकेशन को पहले वोट दूंगा। बोल रहे कि बुलेट ट्रेन आएगी, यहाँ की लोकली पालघर से यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है तो बुलेट ट्रेन कहाँ पहुँचा रही है? ये बताओ क्या इशू है, किन इशू पर क्या बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है, उसके आधार पर लोग वोट करेंगे? बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन यहाँ जो लोकल सत्ताधारी हैं वो यहाँ पे अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, चाहे महानगर पालिका हो चाहे विधानसभा क्षेत्र हो। महानगर पालिका का एक बड़ा मुद्दा होगा। हमारे साथ और भी लोग हैं। आप बताइए, महानगर पालिका का मुद्दा होगा इस बार कि वहाँ पर जिस तरीके से काम होना चाहिए शहर का, जब वोट करने जाएगा आदमी तो जिस रोड से जाएगा वो रोड अच्छी होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए, है बिल्कुल होनी चाहिए। एक रोड है अच्छी है। अभिषेक जी, इसमें एक बात को समझिए, ये चुनाव लोकसभा का है। इस समय जनता वोट कर रही है कि प्रधानमंत्री देश का कौन बनेगा, और इसमें स्पष्ट है कि मोदी जी ही एकमात्र चेहरा है पूरे इस क्षेत्र के। तो इस समय जनता का लक्ष्य स्पष्ट है। जनता को विकास में जो आयुष्मान योजना के थ्रू इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोगों को, क्योंकि यहाँ काफ़ी गरीब ट्राइबल लोग भी हैं इस क्षेत्र में, आयुष्मान भारत का लाभ मिल रहा है आप लोगों को? हाँ, मिल रहा है, मिल रहा है।
मिलता है, Actually, अभिषेक मिलता है। और आयुष्मान भारत कार्ड के तहत आपको गोल्ड कार्ड और सिल्वर कार्ड मिलता है 5 लाख रुपए। आप कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, केंद्र सरकार की तरफ से उनको अमाउंट मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? और लोग जागरूक भी हैं और सारी सुविधाओं का इस्तेमाल कर भी रहे हैं। इस क्षेत्र में ट्राइबल्स जो हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र, ये पालघर जो है कॉन्स्टिट्यूंसी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, इस क्षेत्र में ट्राइबल गरीब जनता बहुत है, आदिवासी गांव की जनता बहुत है, और उनको मोदी जी के आने के बाद पहले बार महसूस हुआ कि सरकार होता है। उनको आयुष्मान योजना के माध्यम से, विभिन्न अन्य माध्यमों से पहली बार सरकार क्या होता है उनको पता चला। उद्धव जी लगातार कहते हैं कि सिर्फ घोषणाएं हुई, जमीन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। बहुत हुआ है, घोषणा नहीं, बहुत काम हुआ, बहुत सारा काम हुआ है। बोलने वाले कुछ भी बोलेंगे ना, काम करने वाले चुपचाप काम करते हैं। आप बताइए, आप सदस्य हैं, बता रही हैं कितने लोगों का आयुष्मान भारत। एक मिनट, ये पालघर साधु उद्धव जी जो बोलते हैं इस क्षेत्र के विषय में, जब उद्धव जी मुख्यमंत्री थे, सबसे दुर्भाग्यशाली घटना यहाँ घटी कि जो पालघर साधु, जो उनकी वहाँ पे एक दुखदायी हत्या हुई साधुओं की, और सरकार की विफलता थी वो, उसमें पुलिस की जो लोगों की नाकामी थी वहाँ पे, और उनको पहले से सूचना थी, और मृत्यु के बाद भी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कार्रवाई नहीं की, ना जाके वहाँ मिले, ना वहाँ पे संतावना प्रकट की, उसी का श्राप पड़ा पूरा देश। आज भी कहीं भी भारत में हम जाते हैं तो पूछते हैं आप कहाँ से, पालघर से, वही जो साधुओं की हत्या कर दी गई, उद्धव ठाकरे को उसी का श्राप पड़ा कि यहाँ की सरकार उनकी गई, और एक ऐसी सरकार जो संत साधु संतों, हिंदू धर्म, सनातन धर्म का सम्मान करती है। राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा होगा? बहुत बड़ा मुद्दा, ये तो इतिहास है हमारे देश का। ये लोग यहाँ पर राम मंदिर के आधार पर वोट करने जाएंगे? हाँ, करेंगे। ये हिंदुत्व राष्ट्र है, और उसमें हमारे भगवान कोई घर नहीं था, उनको घर दिया गया है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और मोदी जी आएंगे तो कृष्ण जी को भी उनका घर मिलेगा, और मथुरा में भी हमारे भगवान को उनका घर मिलेगा, और बनारस में भी अपने मंदिर का स्थापना होगी, शंकर भगवान को भी उनका घर मिलेगा। राम मंदिर आस्था का विषय है, आकर्षण का विषय जरूर रहेगा, लेकिन जो प्रत्याशी है उसको भी तो जांचना पड़ेगा ना, राम का कितना बड़ा भक्त है। क्या प्रत्याशी के आधार पर वोट करेंगे, मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे, या प्रधानमंत्री मोदी? एक मिनट, आज तक अभी यहाँ ये पता नहीं चला कि कौन सा राम भक्त आने वाला है, कौन प्रत्याशी? मैं देखिए, मैं बता रहा हूँ, जो वसई विरार के यहाँ लोग रहते पलायन से हैं, आएंगे कि कहाँ वो उनकी से जो सैलरी होती है इतना नहीं, बॉम्बे जैसे लोग जो है इतने, तो यहाँ जो है, यहाँ का जो डेवलपमेंट वो मुद्दा रहेगा चुनाव में। और आज यहाँ के जो लोकल यहाँ के जो गवर्नमेंट हैं या जो विधायक हैं, अगर आप उनको रात को 12 बजे भी फ़ोन करोगे, वो फ़ोन उठाते, रिस्पॉन्ड करते हैं, और लोगों तक पहुँचते हैं, और किसी भी तरह उनको हेल्प करते हैं। बट अगर आप देखेंगे कि हर जगह, मतलब यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट, यहाँ पे भी इनको करना चाहिए। एक ही खासदार कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, और उस समय राम भक्त थे, एक बीच में राम भक्त हुए, कभी है आने वाला कोई राम भक्त आएगा, वो भी विषय। अभी कोई चुनाव के टाइम वही राम भक्त रहेंगे। आज देखिए, चुनाव के टाइम पे सभी लोग दिख रहे हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो यहाँ के जो लोकल पार्टीज है उन्हीं के लोग दिखते हैं। यहाँ के कोई अगर किसी को तकलीफ है वो रात को पहुँचते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर वाले नेता सब चले जाते हैं। हाँ, सब चले जाते हैं। तो इससे अच्छा मेरा तो यही है कि देखो, जो लोकल, जो आपके दुख सुख में यहाँ पे खड़ा है, आप उनके साथ रहो, उनको वोट दो, क्योंकि आएंगे हेलीकॉप्टर से, फिर चले जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर तमाम सारे लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, और ख़ास करके पालघर के मुद्दे को लेकर के 3-4 चीज़ें प्रमुख तौर पर हैं। पालघर में साधु हत्याकांड हुआ था, उसकी गूंज पूरे देश भर ने सुनी, लगातार सियासत हुई उस पर। दूसरा प्रमुख मुद्दा जो रहा वो ये है कि एक ही जो उम्मीदवार है, पिछले 3 बार से, पहले कांग्रेस के उम्मीदवार बने, मंत्री बने कांग्रेस से, फिर उसके बाद उनको बीजेपी ने लिया, बीजेपी से सांसद रहे, फिर बीजेपी के बाद शिवसेना में आए, शिवसेना से सांसद रहे, और आज के समय में फिर ये सीट इसी तरीके से फंसी हुई है कि किसको मिलेगी और कौन यहाँ पर अगला उम्मीदवार बनेगा। क्या उम्मीदवार वही रहेगा, व्यक्ति वही रहेगा, सिर्फ पार्टी चेंज हो जाएगी? इन सारे प्रमुख मुद्दे होंगे जो यहाँ के लोगों ने प्रमुखता से रखे हैं, और इसी आधार पर आने वाले समय में लोग मतदान केंद्र पर जाकर अपना मतदान करेंगे।